तो गाइस सैराब के जितने भी फैंस हैं स्पेशली रोहित चांदेल के फैंस उनके लिए ये हफ्ता बहुत क्रूशल होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है क्योंकि सैराब के अंदर चेंजेस होंगे या फिर नहीं होंगे ये डिसाइड होगा इस हफ्ते के अंदर। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मुझे एक ईमेल आया, उस ईमेल के अंदर क्या लिखा था वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके अलावा एक बिग सपोर्ट, एक ऐसा सपोर्ट जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो मिल रहा है रोहित चांदेल को। और ये बात मुझे मेरे सोर्स ने बताई कि भाई ऐसा हो रहा है। जनरली ऐसे मौके पर चीजें उल्टी हो जाती हैं, लेकिन यहां पर रोहित इज गेटिंग अ बिग सपोर्ट। अब वो सपोर्ट क्या है सब कुछ बताने वाला हूं, लेकिन उम्मीद कीजिए जो भी इस केस में सही हो वही जीते। अब बताता हूं पहले कि ईमेल क्या आया था। ईमेल चलो आपको मैं दिखा देता हूं फटाफट से। ईमेल कुछ ऐसा था, आप देख सकते हैं, ब्लर भी होगा, 2 days अगो लिखा हुआ है। इसमें रोहित चांदेल के बारे में लिखा हुआ था और इस पूरे ईमेल के अंदर लिखा था रोहित चांदेल का बेल कैंसिल नहीं हुआ है, ट्यूसडे तक अर्जेंट हुआ है। ट्यूसडे यानी कि आज, अगर आप इस वीडियो को कल देख रहे हैं यानी कि वेंसडे को, तो समझ लीजिए कि ट्यूसडे यानी कि मंगलवार के दिन की ये बात थी। अब इसके पीछे रीजन जो लिखा है वो थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है। बोल रहे थे कि कोई आया नहीं वहां पर कोर्ट में और बहुत सारी चीजें हुई थी। अब कितना सही है कितना गलत पता नहीं, लेकिन ये ईमेल बहुत, मैंने जब पूछा कि भाई मुझे अपना नाम बता दो, मैं आपको क्रेडिट देता हूं, बोलता हूं कि इस इंसान ने मुझे ये भेजा है ईमेल, और आपको आपके पास अगर और भी इंफॉर्मेशन है, जो कि ये बोल रहे हैं कि मेरे पास बहुत इंफॉर्मेशन है, तो दे दो, मैं फैंस तक पहुंचा दूंगा। इन्होंने मुझसे कहा कि नहीं मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, आप सिर्फ फैंस तक मैसेज पहुंचा दो। तो उनका मैसेज ये है कि आज के दिन शायद रोहित बाहर आ जाए। आई होप आई प्रे कि बाहर आ जाए, क्योंकि इसके पहले जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी उसके अंदर भी यही सेम चीज कही जा रही थी कि रोहित शायद आज के दिन बाहर आ जाएंगे। लेकिन चाहे वो बाहर आए या ना आए, एक ऐसा सपोर्ट रोहित को मिल रहा है जो कि शायद सब कुछ ठीक कर दे। अब वो क्या है, पहले वो सपोर्ट की बात बताता हूं और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये वीक क्यों इतना क्रूशल है। तो देखो, जो मेरे प्यारे से दोस्त, प्यारे से सोर्स हैं, उन्होंने मुझे ये बात कही है कि प्रोडक्शन हाउस, वो प्रोडक्शन हाउस जो कि सैराब बना रहा है, वो प्रोडक्शन हाउस जो इतनी मुश्किलें झेल रहा है जब रोहित सेट पर नहीं है, रोहित की जगह मास्क पहनाकर, आपने प्रोमो देखा होगा आज का, किसी और को शूट कर रहे हैं। रोहित को यानी कि ईशान को इस पूरे शो का हिस्सा अभी भी बनाया हुआ है। यही प्रोडक्शन हाउस अकॉर्डिंग टू माय सोर्स वांट्स टू सपोर्ट रोहित, और ये अच्छी बात है। अब सपोर्ट कैसे? सपोर्ट ऐसे कि फिलहाल वो नहीं चाहते कि ईशान को किसी से भी रिप्लेस किया जाए। वो नहीं चाहते कि ईशान बदल कर किसी और कैरेक्टर को लिया जाए, यानी कि रोहित को बदलकर किसी और एक्टर को लिया जाए ईशान के लिए। ये बहुत अच्छी बात है प्रोडक्शन हाउस की, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे प्रोडक्शन हाउस होते हैं जब स्पेशली ऐसे मौके पर अपने एक्टर का साथ नहीं छोड़ते। वरना आमतौर पर ऐसा होता है कि भाई इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया, बाय बाय, एक फोन कॉल आता है, किस्सा खत्म। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। मेरे बंदे ने क्या बताया, मेरे सोर्स ने क्या बताया, मैं आपको और भी बताता हूं। तो ये बात तो बता दी कि भाई रोहित को सपोर्ट मिल रहा है प्रोडक्शन हाउस की तरफ से। वो चाहते हैं कि रोहित रहे और ईशान का किरदार रोहित ही निभाए, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन यहां पर जो मैंने आपसे पहले बात कही थी ना कि कोई और एक्टर भी लाया जा सकता है मीनवाइल, जब तक कि रोहित आकर शूट ज्वाइन ना कर ले। लेकिन इसके बाद की जो चीज उसने मुझे बताई वो बहुत मेरे लिए एक बहुत शौकर का काम करके गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आप लोगों को कैसे बताऊं, लेकिन मेरा फर्ज है आपको बताना। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि क्या लगता है आपको फ्यूचर में क्या होगा। देखो, नो डाउट प्रोडक्शन हाउस रोहित को सपोर्ट करना चाह रहा है। नो डाउट प्रोडक्शन हाउस चाहता है कि ईशान का किरदार सिर्फ और सिर्फ रोहित चांदेल ही निभाएं। लेकिन इसके बाद ये क्रूशल हफ्ता ऐसे है कि प्रोडक्शन हाउस के ऊपर भी एक प्रेशर आ रहा है। वो प्रेशर ये है कि भाई ईशान कहां चला गया, कब तक आप ईशान की शक्ल नहीं दिखाओगे, कब तक आप रोहित चांदेल के ड्यूब से शूट करवाओगे और वॉइस जो है बिल्कुल इस तरीके से आप निकलवाओगे जैसा कि रोहित की है एक्चुअल आवाज। तो अब ऐसे में
अगर इस वक्त भी रोहित बाहर आकर शूट नहीं ज्वाइन करते हैं या फिर बाहर आ भी जाते हैं और किसी वजह से शूट नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, तो इस हफ्ते प्रोडक्शन हाउस इंतजार करने को तैयार है। अब ये बात मैं एक सोर्स के माध्यम से आपको बोल रहा हूं, ठीक है। ये बात ना तो प्रोडक्शन हाउस ने कही है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये बात मैं आपको अपने उस सोर्स से बोल रहा हूं जिसकी खबरें हमेशा सही होती हैं। आप ट्रस्ट कीजिए और आप चाहो तो जाके मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो। ये क्रूशल हफ्ता इसलिए है क्योंकि इस हफ्ते के एंड तक, यानी कि फ्राइडे तक, चलिए सैटरडे संडे तो ऑब्वियसली एक हम मान के चलते हैं, लेकिन स्पेशली फ्राइडे तक यानी कि 3 दिनों के अंदर अगर कोई अच्छी न्यूज नहीं आई, वो न्यूज नहीं आई जो कि प्रोडक्शन हाउस को लगे कि चलो अब वापस रोहित आकर ईशान को आगे बढ़ाएगा, तो फिर बहुत 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 स्ट्रांग चांसेस है कि आने वाले हफ्ते में प्रोडक्शन हाउस नए ईशान को ढूंढना शुरू कर सकता है, ठीक है। और यह भी चीज हो सकती है कि शायद ईशान को कुछ का कैरेक्टर कुछ दिनों के लिए गायब कर दे और किसी नए इंसान को लेकर आए, लेकिन कहानी ईशान और नयोनिका की है, तो प्रोडक्शन हाउस फिलहाल चाहता है कि ईशान रोहित ही निभाए। लेकिन अगर रोहित नहीं आ पाते हैं तो भी ईशान का कैरेक्टर कहीं नहीं जाए, बल्कि कोई और एक्टर आकर उसको निभाए। अब यहां पर मेन चीज ये है, मेन डर ये है कि ऑडियंस उसको कैसे एक्सेप्ट करेगी। यहां पर आपका रोल आता है। वो रोल ये है, देखो आई होप वी प्रे कि रोहित बाहर आ जाए और जो भी चीज हुई है उसका मतलब सच्चाई सामने आए और जो गिल्टी है उसको सजा मिले, ठीक है। बट प्रोडक्शन हाउस, वो प्रोड्यूसर, वो चैनल जिसने एक शो के ऊपर इतनी मेहनत की है, इतने पैसे लगाए हैं, उनके पैसे भी तो मायने रखते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्शन हाउस कई सारे लोगों का घर भी चलाता है। कई सारे स्पॉट बॉय, एक्टर्स, जूनियर आर्टिस्ट, लीड्स, कई सारे लोगों का घर एक शो से चल रहा है। अब जरा सोचिए कि एक एक्टर वर्सेस इतने सारे लोगों का घर चलना, ऐसे में कोई भी प्रोडक्शन हाउस या कोई भी चैनल कितना इंतजार कर लेगा। अब समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ऐसे में आई होप कि ऐसा ना हो, सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन अगर रिप्लेसमेंट की बात होती है, अगर ऐसा होता है, तो आई विश कि आप लोग भी शो को उतना ही सपोर्ट करें जितना कि पहले कर रहे थे। क्योंकि रीजन एक बहुत सिंपल है भाई, एक शो को आपने पसंद किया, प्रोड्यूसर को बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद कोई बीच मझधार में अगर नाव अटक गई और अगर आपने उसको उस वक्त अबैंडन कर दिया, आप कूद गए उस नाव से, तो बेचारा एक इंसान जो कि नाव को बना रहा है, उसको चला रहा है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है, उसका क्या होगा, इस बात को सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग भाई, आई डोंट नो कि क्या हो रहा है, किस तरीके से अंदर की बातें क्या है, बाहर की बातें क्या है। जो मेरे पास खबरें आ रही है वो सोर्स के थ्रू आ रही हैं, वो सोर्स जो कि प्रोडक्शन हाउस से जुड़ा हुआ है। अब ऐसे में जब ये वीडियो आउट हो जाता है, उसके बाद अगर रोहित बाहर भी आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज आप सब लोगों से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, जब बाहर आए रोहित, ये वीडियोस रोहित तक पहुंचने बहुत जरूरी है। हालांकि आई विल ऑल्सो मैसेज हिम, लेकिन अगर आप लोग पहुंचाएंगे तो लगेगा कि जब कोई इंसान मुश्किल में था तो आपने और हमने मिलकर उसको सपोर्ट किया। तो ये चीज एक खुशी देती है किसी भी एक ऐसे इंसान को जो कि मुश्किल में था और मुश्किल से बाहर आया है। उसको ये नहीं लगता कि मैं अकेला था। जब मैं बहुत अच्छा कर रहा था तब हर कोई मेरे साथ था, जब मैं अच्छा नहीं कर रहा था तब लोग मुझे छोड़कर चले गए। ये मैसेज वो चीज दिखाएगा कि भाई जो भी वक्त है, अगर हम आपको जानते हैं तो हम आपके साथ हैं। उसके बावजूद भी सच्चाई की जीत होनी जरूरी है। अब गाइस देखते रहिए सैराब ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार, और उसके बाद अगर थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो सब्सक्राइब स्टार स्टेशन टीवी। टेक केयर, मैं आप लोगों से जल्द ही मिलता हूं अगले वीडियो में।